हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो चलिए बच्चों देखते हैं। पहला विकल्प क्या दिया हुआ है? पहला विकल्प दिया हुआ हमारा SnO2। तो ये यहाँ पे ना ये S नहीं है क्या बच्चों? यहाँ पर ये S नहीं क्या पूरा बच्चों? SnO2 है ये SnO2। यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों SnO2 क्या है बच्चों? टिन ऑक्साइड। दूसरा विकल्प क्या है बच्चों? SiO2 सिलिका है। तीसरा विकल्प क्या हो? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और चौथा विकल्प क्या है बच्चों? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा बच्चों, हमें जो चारों विकल्प दिए चारों विकल्प में क्या करना है बच्चों? हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो बच्चों देखिए, पहले हम समझते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। ऐसा ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे ऑक्साइड को बोलते हैं हम उभयधर्मी ऑक्साइड। अभिक्रिया करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलेंगे बच्चों? उभयधर्मी ऑक्साइड। अब हमें क्या करना है बच्चों? इसमें पहचान करने की उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम कैसे पहचान करेंगे? देखिए यहाँ पे जो हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड होगा वो क्या करेगा? अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा। देखिए तो पहला क्या है बच्चों? हमारा टिन ऑक्साइड। क्या है बच्चों? SnO2। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं टिन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? टिन ऑक्साइड। टिन। बच्चों यहाँ इसको ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? IV। IV मतलब क्या बच्चों? ये 4 है। यानी कि यहाँ पे जो टिन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है बच्चों? +4 है। जिस कारण यहाँ पे बच्चों लिख देते हैं कहीं कहीं, वैसे आप नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो टिन ऑक्साइड हो गया। और क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं स्टैनिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैनिक ऑक्साइड। स्टैनिक ऑक्साइड। और क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं कैसिटेराइड। क्या बोलते हैं बच्चों? कैसिटेराइड। तो देखिए बच्चों, क्या ये जो टिन ऑक्साइड है हमारा अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेगा या नहीं? चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है बच्चों? टिन ऑक्साइड है। जब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं बच्चों? HCl से, यानी कि अम्ल से कराते हैं तो क्या मिलता है बच्चों? हाइड्रोजन क्लोराइड से कराएंगे क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा SnCl4। SnCl4 प्लस H2O। SnCl4 प्लस H2O। देखिए बच्चों, क्या हमारा जो ये समीकरण है संतुलित है कि नहीं है? नहीं बच्चों, हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या H का एक परमाणु, यहाँ पे कितना परमाणु? 2 परमाणु। हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? पहले तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना? 1 है। यहाँ क्या करेंगे बच्चों? पहले ऑक्सीजन को 2 कर देंगे। तो ऑक्सीजन को 2 कर देंगे तो क्या होगा? दो तो ऑक्सीजन बराबर होगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों? 4 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? अब बच्चों हमारा समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पे 4 क्लोरीन भी हो गया, 4 क्लोरीन बच्चों यहाँ पर भी है। तो हमारा क्या हुआ बच्चों? ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। जो SnCl4 है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं स्टैनिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं स्टैनिक क्लोराइड। और H2O क्या बच्चों? H2O तो हमारा जल है। स्टैनिक क्लोराइड। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बच्चों ये क्या है? ये हमारा अम्ल है। क्या है बच्चों? ये हमारा अम्ल है। तो बच्चों ये SnO2 तो हमारा अम्ल से अभिक्रिया कर गया। अब देखते हैं क्या बच्चों ये क्षार से अभिक्रिया करेगा नहीं? चलिए बच्चों देखते हैं। SnO2 प्लस NaOH। क्या बच्चों? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो बच्चों उत्पाद में क्या मिलेगा? उत्पाद में हमें मिलेगा देखिए Na2SnO3 प्लस H2O। यानी क्या हुआ बच्चों? ये हमारा हम क्षार से भी अभिक्रिया कर गया। तो बच्चों ये क्या है हमारा? ये हमारा है सोडियम स्टेनेट। क्या है बच्चों? सोडियम स्टेनेट। क्या है बच्चों? सोडियम स्टेनेट। तो ये क्या हमारा उत्पाद में बच्चों?
देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा है टिन क्लोराइड। क्या बताया बच्चों, देखिए टिन, सॉरी टिन ऑक्साइड है। क्या बच्चों, टिन ऑक्साइड, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैनिक ऑक्साइड। जब टिन ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे हो रही है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो रही है, तो हमें उत्पाद में क्या मिल रहा है बच्चों, उत्पाद में हमें मिल रहा है सोडियम स्टेनेट और प्लस जल, यहाँ पे क्या बच्चों, पानी। तो हो क्या रहा है H2O, तो देखिए बच्चों हो क्या रहा है, ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर रहा है। तो बच्चों SnO2 क्या हमारा हो गया, SnO2 हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, SnO2 यानी कि टिन ऑक्साइड क्या है बच्चों हमारा, ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभय धर्मी ऑक्साइड है। तो बच्चों और भी देख लेते हैं, और विकल्प में क्या क्या है, देखिए बच्चों SiO2 यानी कि सिलिका और CO2, ये दोनों कैसे हैं बच्चों, ये दोनों हमारे हैं, देखिए ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हमारे कैसे हैं बच्चों, क्योंकि दोनों सिलिका और कार्बन क्या है बच्चों, दोनों अधातु है। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब जब ये अम्लीय है तो CO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा बच्चों, ये हमारा क्षारीय हो जाएगा। ये कैसा ऑक्साइड हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्षारीय हो जाएगा। तो बच्चों सही विकल्प को चुनाव करना, सही विकल्प क्या है बच्चों, ए, विकल्प ए यानी कि स्टैनिक ऑक्साइड। क्या बच्चों, स्टैनिक ऑक्साइड, अर्थात विकल्प ए सही है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।